हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद हरियाणा में अलर्ट मोड। सीएम मनोहर लाल ने मुख्य सचिव, गृह सचिव समेत कई आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य की हालत की समीक्षा की गई और इसके बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के 3 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। सोनीपत, झज्जर और पलवल में शाम तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके साथ ही डीजीपी मनोज यादव ने जिला कप्तानों को दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर नजर रखने के साथ ही संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई। दिल्ली में पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। हिंसा में करीब 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इस दौरान एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले के बाद 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने माफी मांगी है। फिलहाल प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के आईटीओ पर आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत हो गई। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर लाल किले पर साजिश के आरोप लगे हैं। 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर केसरिया झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को अब एनआईए ने तलब किया है। दीप सिद्धू ने लाल किला के प्राचीर से पताका को होस्टिंग करते हुए फेसबुक लाइव भी किया था। वीडियो में सिद्धू ने कहा था, हमने विरोध जताने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए लाल किला पर सिर्फ निशान साहिब का झंडा फहराया है। दीप सिद्धू ने अपने बचाव में कहा कि हमने राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया और केवल एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लगाया था। सिद्धू ने फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में दावा किया कि वो कोई योजनाबद्ध कदम नहीं था। उन्हें कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए जैसे कट्टरपंथियों की ओर से किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने दिल्ली के लाल किले पर हुए घटनाक्रम पर वीडियो संदेश जारी किया। गुरनाम सिंह ने कहा कि लाल किले पर झंडा लहराने वाला दीप सिद्धू सरकार का दलाल है। चडूनी ने कहा कि दिल्ली घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन किसानों का है और किसानों का ही रहेगा। लाल किले पर किसानों की ओर से झंडा फहराने को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा कि यह बहुत ही गलत काम है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर तिरंगे के अलावा कोई भी झंडा फहराना गलत है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए हंगामे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के लोग आंदोलन को खराब कर रहे हैं। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा का चारों ओर विरोध जारी है। सीकड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई वारदात लोकतंत्र के लिए बड़ा धब्बा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दिल्ली में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बंदी बनाने की कोशिश की गई। कटारिया ने कहा, मेरा दृढ़ मत है कि उपद्रवी किसी भी कीमत पर किसान नहीं हो सकते। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की ओर से बैरिकेड तोड़कर किसानों की ओर से दिल्ली में प्रवेश किए जाने के बाद पुलिस ने नूह में बात और गुरुग्राम जिला की सीमा पर ट्रक डंपर को सड़क मार्ग पर रखकर सड़क मार्ग को पूरी तरह से बंद किया। पुलिस ने बताया, जैसे ही गुरुग्राम पुलिस को किसानों की ओर से दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में प्रवेश करने की सूचना मिली, ठीक वैसे ही यहां पर 5 थानों की भारी पुलिस बल पहुंची और मोर्चा संभाला। जाखल के गांव तलवाड़ा में छोटे छोटे बच्चों ने साइकिल मार्च निकालकर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। रेवाड़ी के NH-48 से किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली। ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने हाथों में तिरंगा लेकर किसान एकता और सरकार विरोधी नारे लगाए।
कैथल में सरकारी कर्मचारी और मजदूर किसानों ने मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर पर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा कैथल के सचिवालय से होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई शहीद स्मारक तक पहुंची। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की तरफ फतेहाबाद में भी जिला मुख्यालय पर किसान संगठनों की ओर से ट्रैक्टर परेड आयोजित की गई। किसान आंदोलन के चलते कुंडरी बॉर्डर से बहालीगढ़ तक सभी ट्रैफिकों की एंट्री बंद कर दी गई। NH44 किसान ट्रैक्टर रैली के कारण पूरी तरह से बंद रहा। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 96 नए मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना के कारण अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,67,417 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। अंबाला कैंट नगर परिषद इन दिनों पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार की अगुवाई में 2 बिल्डिंग को टैक्स न भरने के मामले में सील कर दिया गया है। सोनीपत में रोहतक की मंडल आयुक्त अनीता यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और ध्वजारोहण किया। सिरसा में गणतंत्र दिवस के मौके पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उपायुक्त ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्प चक्र समर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। लोहारू में 72वें गणतंत्र दिवस पर देवीलाल स्टेडियम एसडीएम जगदीश चंद्र ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गोहाना के देवीलाल स्टेडियम में भी 72वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने शिरकत की और झंडा फहराया। रोहतक में भी 72वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने झंडा फहराकर परेड में जवानों की सलामी ली। तो शाम में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एसडीएम मनीष कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जज्जर के बाग जहारा स्टेडियम में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने 72वें गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया। किसान आंदोलन के चलते पूरे झज्जर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी।